फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली है, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। एक ऐसा पर्व है जो थोड़े से रंगों से, पानी से, अग्नि की ताप से, बिना ज्यादा खर्च किए पूर्ण उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। महारात्रियों में से एक मानी गई है और होली के पहले वाली रात में जो लोग भी होलिका दहन करते हैं तो कहा जाता है शरीर की, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें जलकर खाक हो जाती है। होली की रात कुछ मामूली से उपाय भी अवश्य करनी चाहिए जिससे एक तो आपका परिवार पूरे साल बुरी नजर आदि से बचा रहता है, साथ ही साथ आपके घर में बरकत भी होती है। विशेष रूप से जब होली के हुड़दंग में सभी लोग डूब जाते हैं, चहु और मस्ती का आलम होता है, तो गुमनाम और सुनसान जगहों पर तंत्र मंत्र टोटकों से होली खेली जा रही होती है। इस होली में लाल, हरे, नीले, पीले रंग नहीं बल्कि देशी पान के पत्ते, काले तिल, सिंदूर, कपूर, नारियल, नींबू, लाल मिर्च आदि भी होते हैं। और तांत्रिकों की दुनिया में दीपावली की तरह होली विशेष रात्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। आज के ज़माने में जहां कंपटीशन ईर्ष्यालु लोगों में होता है, गंदे कंपटीशन होते हैं, अड़ोस पड़ोस हो, गलत रिलेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बिजनेस में कंपटीशन हो, दुकान आदि में कंपटीशन हो, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हो, तो ये लोग एक दूसरे के पतन के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए बुरी नज़र, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूसरों पर डाल देते हैं। ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग स्वयं तो परेशान होते ही हैं और दूसरों को भी परेशान करने के लिए नीचता की हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में होली के इस पावन त्योहार पर आपकी खुशियों के रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसे में आपको प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है और जो भी उपाय बता रही हूँ, आगे बहुत सारे उपाय बताती हूँ, आपको सभी नहीं करने, एक या एक से अधिक जो भी उपाय आप कर सकें वो कीजिए। इस दौरान बहुत सारे संकेत भी होते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक चुटकी गुलाल से आपको होली के दिन उपाय करना है जिससे आपके घर से समस्त नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी। आपका घर देव स्थान बन जाता है, आपका भाग्य चमकता है। और होलिका दहन में कुछ खास चीज़ों को अर्पित करना भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। ये आपके जीवन में आपको शुभता प्रदान करते हैं। अग्नि में इन चीज़ों की आहुति देने से आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर खाक हो जाती है। धन धान्य में आपके घर पे वृद्धि होती है, आरोग्य बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जान लेते क्या उपाय इस बार करना है। एक चुटकी सिंदूर से नहीं, एक चुटकी गुलाल से आप उपाय करना है। सबसे पहले बात करेंगे माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी मैया आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में लक्ष्मी माता कमाने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। अब लक्ष्मी के कई पर्याय हैं। लक्ष्मी माता तो एक माँ हो गई और एक लक्ष्मी कमाने के लिए यानी अर्थात धन कमाने के लिए आपको अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं। वैसे भी लक्ष्मी चंचला कही गई है, टिकती नहीं है। जब तक आप इनको रोक कर नहीं रखते अलग अलग उपायों के द्वारा तो ये आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है लाख प्रयासों के बाद भी व्यक्ति का करियर चमक नहीं पाता। चलता चलता काम ठप पड़ जाता है, हानि होती है, व्यापार में लगातार पतन होता है। ऐसी स्थिति में आपको होली के दिन एक चुटकी गुलाल से उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करना है, थोड़ा गुलाल ले लीजिए और आटे का एक 2 मुखी दिया बना लीजिए। हर बार कार्य में अगर आर्थिक हानि ज़्यादा हो रही है, धन की कमी हो रही है, तो आज के दिन आपको घर के द्वार पर थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे करना है। गुलाब जल नहीं है तो एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्प्रे कर लीजिए। मुख्य दरवाजे के दोनों ओर छिड़क दीजिए और थोड़ा चावल रख दीजिए, उसके ऊपर चावलों का आसन देना है आपको। और आटा जो लगाते हैं आप घर में रोटी बनाने के लिए आटा लगाएंगे, उसी आटे का 2 मुखी एक दिया बना लीजिए। अब उसको वहीं पर जला करके छोड़ दीजिए और प्रार्थना कर लें अपने इष्ट देवता से, अपने पितृ से प्रार्थना करें। दोबारा शाम के समय वापस उस दीपक को साइड रख दीजिए और दूसरा
फिर आटे से जो रात की रसोई आप बनाएंगे उसके लिए जो आटा लगाएंगे उससे अलग आपको एक चौमुखा दिया बनाना है, यानी 4 बाती वाला दिया बनाना है, और एक 2 मुखी दिया यानी 2 बाती का दिया बनाना है। और फिर से स्वच्छ होकर हाथ धोकर लक्ष्मी माँ के सामने या फिर आपके कोई इष्ट देव की मूर्ति हो, शिव जी हो, भोलेनाथ हो, वहाँ सामने खड़े हो जाइए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस हो उस ओर मुख करके अपने सामने ये एक सरसों के तेल का चौमुखा दिया जला लीजिए। आपके पास दिवाली की कौड़ियाँ पड़ी है तो एक कौड़ी उसमें आप डाल सकते, वापस से उस कौड़ी को आप निकाल कर अगले दिन सुबह तिजोरी में रख सकते हैं। और वहीं खड़े होकर के मनोकामना बोले, लक्ष्मी माँ की आरती उतारें। अपनी कोई मनोकामना है वो बोल सकते हैं, गूगल की धूप है तो वो कीजिए। ध्यान रखें तेल या घी थोड़ी सी मात्रा में, बिल्कुल आधी चमची से भी कम हो, इतनी मात्रा में आपको वहाँ डाल करके जलाना है। और जब वो बुझ जाए तो आपको होलिका दहन में जाते वक्त सारे दीपक इकट्ठा करके ले करके साथ में जाना चाहिए, होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। दोस्तों ये उपाय इतना चमत्कारी है कि इसका प्रभाव आप 24 घंटे में स्वयं ही देख लेंगे। ये उपाय करने मात्र से मनुष्य के जीवन से, आपके जीवन से ग्रह दोष, जो भी ग्रहों के दोष हों वो तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपके जीवन पे भयंकर पितृ दोष लगा है तो वो दूर हो जाता है। घर में अगर वास्तु दोष है, गलत दिशा में आपका मुख्य दरवाज़ा है, गलत दिशा में रसोई आदि है, तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही साथ घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। आपका करियर हो, घर के लोगों के अगर करियर में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब्स में स्थिति डावाडोल है, बिजनेस की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। और अगर धन हानि हो रही है तो वो भी इस उपाय को करने मात्र से रुक जाती है। जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा है, राहु का दोष ज़्यादा है, और अगर इस प्रकार के और भी ग्रह दोष, चांडाल योग वगैरह बने हुए हैं, तो आपको एक उपाय और बता देती हूँ, वो कर सकते हैं आप। एक नारियल का गोला लेना है और उस नारियल के गोले में थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़, 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा और थोड़ी सी पीली सरसों, ये सभी चीज़ें आपको उसमें भर देनी है। गुड़ से गोला ऊपर तक भर के सब चीज़ें दबा दीजिए। थोड़ा सा अलसी का तेल हो आपके पास तो अलसी का तेल या कड़वा तेल यानी सरसों का तेल उसमें आप डाल दीजिए, और फिर इसको जहाँ होलिका दहन आप करने जा रहे हैं वहाँ पर ले करके चले जाइए। सारी पूजा करने के बाद लास्ट के समय 11 परिक्रमा जब आप कर लेंगे तो इसमें आप जलती हुई होली में इस गोले को आपको अग्नि में डाल देना चाहिए। अगर कष्ट किसी खास पर्सन पर ज़्यादा है परिवार में तो उसके ऊपर से आप ये गोला 4 बार उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं। प्रत्येक परिवार के व्यक्ति पर आप इस गोले को घुमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है छोटे से घुमाना शुरू करना है, बड़े तक का घुमाना है। इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि पहले बड़े आदमी के सिर से गोला घुमा लिया इसके बाद छोटे पे डाले, नहीं, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ सकती है, दूसरे पर जा सकती है। और अगर अलग अलग आप नारियल के गोले से उपाय करना चाहें तो ये अच्छा रहता है। अगर कोई आपका बड़ा दुश्मन है, पर्टिकुलर दुश्मन है, या कोई विशेष पर्सन है जो आपको परेशान कर रखा है, या आपका किसी ने धन मार लिया है, धन वापस नहीं कर रहा है, तो आज के दिन जब आप होलिका दहन वाले स्थान पर जाएंगे तो एक डंडा ले लीजिए या कोई लकड़ी ले लीजिए, या फिर चमची से आप उस पर्सन का या उस आदमी का नाम वहीं पर होलिका दहन वाले स्थान पर लिख दीजिए, होलिका जलने के पहले, जो आपको परेशान कर रहा है, और फिर उस पर हरा गुलाल डाल दीजिए। और होली की फिर 4 परिक्रमा करनी है। जब होलिका जल जाएगी तो 4 परिक्रमा करनी है, अपनी परेशानी बोलते हुए, उस पर्सन का नाम लेकर के अपनी परेशानी बताते हुए, जो वहाँ पे आपने जहाँ लिखा था वहाँ की मिट्टी को आपको होलिका में डाल देना है। आप चाहे तो डंडे से ही थोड़ा सा आगे करके डाल सकते हैं, या हाथों से उसे मिट्टी को उठा के मुट्ठी बनाकर फेंक देना है। और आप देखेंगे अगर कोई धन की समस्या है, किसी ने कर्ज लिया है आपसे नहीं लौटा रहा, धन नहीं लौटा रहा, तो एक तो उसमें भी प्रभाव पड़ता है। वो सामने से कहा जाता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये उपाय कि सामने से पर्सन आकर के आपको कहता है कि मैं तुम्हारा धन लौटा दूंगा। और होलिका माता से आपको वहीं खड़े होकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी जो भी परेशानी है उससे आपको शीघ्र मुक्ति दिलाए। जो परेशान कर रहा है वो आपको परेशान करना छोड़ दे। आप चाहें तो गोमती चक्र अगर आपके पास है सिद्धि किया हुआ, तो आप एक सफ़ेद कागज में उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं लाल चंदन से। 11 गोमती चक्र को आप कहीं पर खड्डा खोद करके, जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है वहीं पर आप खड्डा करके 11 गोमती चक्र के साथ आप इस कागज़ को दबा दीजिए
और आप देखेंगे कि ये उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारी होगा। वो पर्सन सामने से आपके वशीभूत होकर के आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, गोमती चक्र आदि नहीं है, तो क्या कीजिए, एक छोटा सा काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़े काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, और सुपारी ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप 50 ग्राम सरसों और किसी ऐसे स्थान की मिट्टी लेनी है, जैसे मंदिर की मिट्टी हुई, कोई शमशान की मिट्टी, इस प्रकार से, या कोई पूजा की मिट्टी आपके पास अच्छी हो शुद्ध स्थान की, तो वो लेकर के एक पोटली बना लेनी है। नहीं हो तो तुलसी की मिट्टी ले लीजिए, तुलसी के पौधे से लेकर के। अब ये सारी पोटली बनानी है। ध्यान रखें, प्रत्येक पर्सन की घर में अलग अलग पोटलियां बनेगी, एक ही पोटली सब पर नहीं घुमानी है, और खुद पर से 7 बार इस पोटली को वार देना है। होलिका दहन में जब जाएंगे तो 7 परिक्रमा करें, और उसके बाद आप इस पोटली को चुपचाप उसमें होलिका की अग्नि में डाल देना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के बाद चुपचाप बिना किसी से बात किए घर वापस आएं। इसलिए परिक्रमा आदि करने के बाद जब पूरी पूजा कंप्लीट हो जाए तो ही आपको ये पोटली अग्नि में डाल करके वापस आनी चाहिए, इसके पहले ना डालें। कोई अगर आपको लगे किसी पर किया धरा है, कुछ किसी ने बांध रखा है, तो वो भी इससे बहुत जल्दी कट जाता है। बस ध्यान रखना है, जब वापस आएंगे कोई मुड़कर पीछे से पुकारे, आपको आवाज़ लगाए, चाहे आपका नाम ही आवाज़ लगा रहा हो, आपको पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है। अगले दिन आपको उसी जगह पर, चाहे कोई भी आप उपाय कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, होलिका दहन के अगले दिन जिस स्थान पर आपने होलिका दहन की है, अगर वो पास में है तो आपको उस स्थान पर जाना चाहिए, और वहाँ से थोड़ी सी होलिका की राख, 1 चुटकी तो लेनी ही है, उससे ज़्यादा ले सकते, 1 चुटकी होलिका की राख लेकर के आइए, और उसे आप 1 चुटकी अबीर गुलाल के साथ आप उसे मिक्स कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गुलाल आपके पास, इसके साथ ही स्फटिक का अगर श्री यंत्र हो छोटा सा, या फिर चांदी का सिक्का आपके पास अभिमंत्रित किया हो, या कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपके पास हो, जैसे कि हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, या फिर लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, आपके पास गोमती चक्र हो, इनके साथ बांध करके आपको तिजोरी में रख देना चाहिए, या दक्षिणावर्ती शंख हो। ध्यान रखें, ये चीज़ें सिद्ध अवस्था में हो तो ही इनको साथ रखना चाहिए। या फिर आप चाहें तो कोई चांदी की ताबीज में भी गुलाल मिला करके आप इस भस्म को अपने गले में धारण कर सकते हैं। आपके ऊपर तंत्र मंत्र जो भी गलत क्रियाएं की गई होंगी वो निष्क्रिय हो जाएंगी, और कोई भी आपके ऊपर प्रयोग करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। और यदि आपको लगता है, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, लोग अपने पति पत्नी से संतुष्ट नहीं होते हैं, और पराये पुरुष, पराई स्त्रियों पर अपनी नज़र रखने की वजह से, साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतने एक्सेसिबल हो गए हैं इजीली, कि कोई भी किसी से आजकल दोस्ती कर लेता है, कोई भी किसी के वश में हो जाता है। पराये पुरुष, पराई स्त्री लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे में काफ़ी सारे घर टूट रहे हैं, जिनकी वजह से अगर पत्नियां चाहें तो पति के लिए, पति चाहे तो पत्नियों के लिए। ध्यान रखें, इस उपाय को दूसरे किसी को वश में करने के लिए नहीं करें, नहीं तो इसके उल्टे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अपने पति या पत्नी को वश में रखने के लिए, ऐसे भी लड़ाई झगड़े ना हो तो भी आप वश में रखने के लिए, अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, और दूसरी स्त्री अगर है तो उसके प्रेम को समाप्त करने के लिए अपने पति के मन से 7 गोमती चक्र आपको होलिका दहन के समय लेकर जाना है। साथ ही आपको होलिका की परिक्रमा करनी है, और प्रत्येक परिक्रमा में 1-1 गोमती चक्र अपने पति का नाम लेते हुए, कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने वशीकरण कर रखा हो, बांध रखा हो, किसी ने कुछ गलत क्रियाएं की हो, या वो किसी के वश में हो गए, तो उनका नाम लेते हुए आपको होलिका दहन की अग्नि में उसको डाल देना चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पति या पत्नी जो भी हैं दूसरे मर्द या दूसरे औरत के वश में होंगे, या दूसरे लड़के लड़कियों के वश में होंगे, तो वो उनका परित्याग कर देंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है किसी पर विशेष रूप से बंधन किया गया है, कोई उच्चाटन, सम्मोहन आदि क्रिया की गई है, तो आपको सबसे पहले होलिका की अगले दिन राख जो लाएंगे उसे लगाकर पूरे शरीर में लगा दीजिए, और इसके बाद गर्म जल से, अगर गंगा नदी में स्नान कर सके तो सर्वश्रेष्ठ, अगर गंगा जी नहीं है तो घर में ही आकर के गर्म जल से, थोड़ा हल्का गर्म जल से आपको स्नान करना चाहिए। आप देखेंगे कोई भी गलत किया धरा हो, किसी ने कुछ बांध रखा हो, तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से अगर कष्ट ज़्यादा है तो उससे मुक्ति हो जाती है।
दोस्तों आप चाहें तो घर में अगले दिन होलिका की राख को लाकर उसमें से थोड़ी सी राई और नमक मिला करके भी अपने घर में इसे अग्नि कोण में रख सकते हैं। घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है वहाँ पर ला करके रखिए। इससे भी घर की सुरक्षा होती है। घर में किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा वास कर रहा हो तो वो दूर हो जाता है। दोस्तों किसी भी ये दिन बहुत खतरनाक होता है, और अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में इस दिन घूमते हैं जो कि नकारात्मक क्रियाएं करते हैं या गलत आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर गलत प्रकार की दृष्टि रखते हैं, तो आपको हर समय अपनी जेब में 3 लौंग बांध करके रखनी चाहिए। और फिर जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो जलती हुई होली में उस दिन रात में उसे अपने सिर से 7 बार वार लीजिए और उसे जलती अग्नि में डाल देना चाहिए। किसी ने अगर आपके ऊपर कुछ किया धरा होगा तो वो खत्म हो जाएगा और आगे भी आपकी सुरक्षा रहेगी। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खतरनाक जो गलत क्रियाएं होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं डाली जाती है, वो सिर के द्वारा होती है। तो अपने सिर को ट्राई करें हमेशा ढक करके रखें, खासकर होली के दिन। और कोई का दिया हुआ सफ़ेद भोजन, सफ़ेद मिठाई अगर कोई विशेष रूप से आपको अलग से देता है तो आपको नहीं खाना चाहिए। कॉमन में पार्टी हो अलग बात है, लेकिन अलग से कोई आपको दे तो सावधानी पूर्वक खाएं। और कोई भी प्रयोग जो मैंने बताया है ध्यान रखें, गलत लोगों के लिए ना करें, गलत मन में भाव के साथ ना करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। और इस दिन किसी भी प्रकार का भांग हो, होली के नाम पर भांग चढ़ा करके लोग पी लेते हैं, ऐसा ना करें। गलत चीज़ें, शराब हो, ड्रग्स हो, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। ना ही किसी से मारपीट करें, गाली गलौज करें। होली खेलें, शांति से रहें। सभी नारियों का, सभी स्त्रियों का मान सम्मान करते हुए इस त्यौहार को, इस सौहार्दपूर्ण त्यौहार को मनाइए। और मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना ना लाने दें। स्त्रियों को भी चाहिए पर पुरुषों का सम्मान करें, पर पुरुषों से अपने दायरे को मेंटेन करके रखें। इस प्रकार से सात्विकतापूर्ण इस होली को मनाएं ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर सके। तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और एक चुटकी गुलाल अपने प्रियजनों पर भी लगाना है, सिर्फ टोटके नहीं करने हैं। अपने प्रियजनों के गालों पर, उनके मस्तक पर तिलक करना है। जो अपने बुजुर्ग हैं उनके चरणों में आपको एक चुटकी गुलाल से तिलक अवश्य करना है, अर्पित करना है। अपने इष्ट देव से कनेक्ट कीजिए, अपने इष्ट देव को एक चुटकी गुलाल ज़रूर चढ़ाइए। और फिर दोस्तों देखिए ये एक चुटकी गुलाल आपके जीवन में कैसा कमाल करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और सिर्फ अकेले नहीं सुनना, ये उपाय आप सभी से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परेशान है जीवन में, उन सभी से शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बना दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी।